Hello students, how are you? I hope you are doing well. So, इस सीरीज में CDS के एग्जाम के सम ऑफ फ्रैक्शंस इन सीरीज मीन्स अब सीरीज में कोई नंबर होगा, इसको समेशन सीरीज से सॉल्व कर चुके हैं हम लोग. दैट मीन्स यहाँ पे जो इससे पहले इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिला है. समेशन सीरीज का क्वेश्चन मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, समझना इस बात को, फिर हम आगे करेंगे. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस एक बार करवा दूंगा. मुझे लगता है कि इसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. इस तरह के हर तरह के क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं कैन बी सॉल्व इजीली. अब पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, बताता हूं, देखो और समझो. जैसे मैंने यहां पे लिखा सिंपली, ये पहले भी मैं करवा चुका हूं लेकिन यहां पे मैं इससे आगे भी लेकर जाऊंगा. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में. उसको कैसे टैकल करना है विद इन द गिवन अप्रोप्रिएट टाइम वो दिखाना चाहता हूं मैं. 1/3, 1/15, 1/35, 1/63 एंड 1/99. ठीक है, ये है क्वेश्चन. अब सवाल ये है कि इसका आंसर क्या होगा. अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कर लोगे और मैं बेसिकली इस चीज को पहले क्लैरिफाई कर दूं, मींस पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसका जो ट्रिकी अप्रोच है उसको अगर सीख लोगे, टेक्निक सीख लोगे, कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, ये देखो क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है. ये क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं है लेकिन ये भी हम कर पाएंगे. अप्रोच वही रहेगा. अब जैसे ये क्वेश्चन पहले मैंने लिखा ना, इस क्वेश्चन को एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है, ये जो क्वेश्चन है समेशन सीरीज का, सबसे पहले बहुत पहले की बात है, ये आईआईटीज में पूछा गया, आईआईटी में. उसके बाद आईआईटी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन सीरीज से है. तो कहीं ना कहीं जो एपी वगैरह नहीं जानता होगा, समेशन सीरीज नहीं जानता होगा, वो कर नहीं पाता. अब क्या है कि इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया कैट में. अब इसी क्वेश्चन को आगे चल के सीडीएस में, एसएससी में, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट किया गया. तो देखा गया कि अगर समेशन सीरीज आपको नहीं भी पता है, एपी वगैरह नहीं भी पता है, तो इसके अगर कॉन्सेप्ट्स में बारीकी से नजर डालें तो दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली. तो मैंने इसको सॉल्व किया बहुत ही बारीकी से. तो इस पर बहुत बातें समझ में आई. पहले तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर इसका टेक्निक समझाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. चलो पहले कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस कर लिया जाए. देखो 3, 15, 35, 63, 99, ये बात तो कंफर्म है कि इस फ्रैक्शन को अगर हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, टाइम वेस्ट कर देगा हमारा. ठीक है, तो एलसीएम वाला मेथड ठीक है, किया जा सकता है, बट एग्जाम हॉल में ये सही नहीं बैठेगा. इसका मतलब इसमें इस क्वेश्चन में कुछ बात है, इसके पीछे कुछ टेक्निक, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन के फॉर्मेशन में होगा. तो हमें इस मेथड को यहीं पे रोक देना पड़ेगा. मतलब इस मेथड को हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कौन सा मेथड कर सकते हैं, उस पे आने के लिए अभी तो हमें पता नहीं है. तो हम सबसे पहले जब हमें कुछ समझना है कि इसमें आगे कौन सा मेथड लगेगा, क्या स्टेप्स लगेगा, तो पहले जस्ट ट्राई टू रिपीट द क्वेश्चन को रिपीट करो और फिर देखो उसमें क्या चेंजेस आता है. ठीक है, जैसे मान लो कि कोई चेंज दिखता है तो ठीक, नहीं तो आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग. जैसे 1/3 को मैं 1/3 लिखूंगा, कोई चेंज समझ में नहीं आता है, लेकिन एक काम यहां तो कर सकता हूं ना, 15 को 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन तो लिख सकता हूं. उसके बाद इसको 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन तो लिख सकता हूं, इसको 7/9 का, इसको 9/11 का. तो मैंने देखा यहाँ 2 डिजिट के डिफरेंस पे है, ये भी 2 डिजिट के डिफरेंस पे है. ठीक है, और ये भी 2 डिजिट के डिफरेंस पे है, ये भी 2 डिजिट के डिफरेंस पे है. तो मैंने 1 × 3 कर दिया तो ये भी 2 डिजिट के डिफरेंस पे आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, है ना. अब जब ये चीज समझ में आ गया है तो एक बात अभी मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना और समझना. पहले तो मैं पूछूंगा फिर सिखाऊंगा. पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1/2 × 3 को क्या हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं. ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं. तो 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3, 3 × 1 3, 2 × 1 2, सो 3 - 2 1. हाँ, लिख सकते हैं और हमने लिख दिया. ठीक है, तो अगर
फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि ठीक है बच्चे, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 3 × 5 इसको 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं? जरा चेक करके बताओ, क्या इसको 1/2 × 5 को 1/2 - 1/5 लिख सकते हैं? तो पहला वाला तो हम लिख सकते थे, लेकिन दूसरे वाले को जैसे ही चेक किया तो हमें पता चलता है कि नहीं भाई, दूसरा नहीं लिख सकते हैं, तीसरा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको करूं तो 3 और 5 का एलसीएम तो ठीक था ये 3 × 5, लेकिन 5 × 1 5, 3 × 1 3, 5 - 3 यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 1 है, इसीलिए ये तो करेक्टली हम लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो गया, है ना। अब बात आती है कि अगर इसकी बात करें कि ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही बात है, 2 और 5 का एलसीएम तो ठीक है, लेकिन 5 × 1 5, 2 × 1 2, 5 - 2 3 होना चाहिए, यहाँ तो 1 है, ये भी नहीं लिख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर थोड़ा बारीकी से नजर डालें तो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इसमें लिख पाए और इन दोनों में नहीं लिख पाए, क्या रीजन था, इसको अगर समझा जाए तो रीजन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम इन दोनों के बीच के गैप को देखते हैं ना, 2 और 3, इन दोनों के बीच का गैप है 1, यू कैन सी हियर गैप इज 1, और सेम 1 तुमको ऊपर में दिख रहा है। तुम समझना मेरी बात को, यहाँ 2 और 3 के बीच का गैप है 1, 2 और 3 के बीच का गैप है 1, और यही 1 आपको ऊपर में दिख रहा है 1। तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच का जो गैप है वही आपको ऊपर में दिख रहा है न्यूमरेटर प्लेस पे। तो इसका मतलब आप इसको स्प्लिट करोगे तो सेम स्प्लिट जो है करेक्ट वे में हो पाएगा, मतलब इसका स्प्लिट एकदम सही है। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं कि 3 और 5 के बीच का गैप है 2, लेकिन ऊपर में क्या है 1, इसीलिए आपने स्प्लिट किया, तो ये स्प्लिट नहीं हुआ। सेम अगर मैं यहाँ पे 2 और 5 का गैप देखता हूँ 3, यहाँ 3 है, ऊपर में क्या है 1, इसको स्प्लिट किया 1/2 - 1/5, ये स्प्लिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैप आपको नीचे में है वही गैप अगर ऊपर में होगा तो ही आप इसको 1/2 - 1/3 में स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब कि 1 के जगह पे अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 होता तो हम आराम से 1/3 - 1/5 लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो गैप यहाँ नीचे में है डिनोमिनेटर में, वही न्यूमरेटर पे वही नंबर वही डिजिट है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको जब हमने 1/3 - 1/5 किया तो 5 × 1 5, 3 × 1 3, 5 - 3 2 आया, 2/3 × 5 एकदम करेक्ट बैठ गया। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। अब इसके बाद की कहानी उस सेम यहीं पे देख लो, 2 और 5 के बीच का गैप 3 है, अगर यहाँ पे 3 होता, ठीक है, तो 5 × 1 5, 2 × 1 2, 5 - 2, यहाँ 3 आता और 2 × 5 नीचे, और ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ये भी करेक्ट हो जाता, ये भी करेक्ट हो जाता, और नीचे वाला भी करेक्ट हो जाता। ठीक है ना। अब सुनो, इससे ये पता चलता है कि अगर आप इस तरह के नंबर को स्प्लिट करना चाहते हैं तो जो गैप नीचे है वही न्यूमरेटर प्लेस पे होना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूं कि 1 और 3 के का जो गैप है नीचे में ये 2 है, लेकिन ऊपर में 1, यहाँ पे नीचे गैप 2 है, ऊपर में 1, मतलब नीचे में गैप जो है वो ऊपर में नहीं दिख रहा है, जो नीचे का गैप है वो ऊपर में नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले एक काम करोगे, इसको अगर स्प्लिट करना चाहते हो तो जो नीचे का गैप है वही ऊपर में लाना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बात ध्यान रखना है कि उसका बैलेंस ना बिगड़े। मतलब हमें हर जगह अगर 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, लेकिन ठीक उसी वक्त 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस फ्रैक्शन बाय 2। ठीक है, जैसे ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन में 2 से, तो देखो फ्रैक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, 2/1 × 3, 2 + 2/3 × 5। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि सर अभी अभी आपने बताया कि आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 2 से डिवाइड भी, तो नीचे जो 2 से आपने डिवाइड किया है वो कहाँ है? ठीक है, तो नीचे वाले 2 यहाँ 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 यहाँ, इन 2 की कोई जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, तो ये वाला 2 बाहर कर लिया हमने, और सीधा सबके बाहर जब इस 2 को करोगे तो बाहर करके सीधा 1/2 लिख दो ना, इसमें से बाहर हो गया 1/2, और हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 लिख के। ठीक है, अब देखो, तो अब देखो यहाँ पे ये 2 है गैप, ऊपर में 2, यहाँ पे 2 का गैप, ऊपर में 2, ऐसे करके नीचे जो गैप है वही आपको ऊपर दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब इसको ब्रेक
करना है, मतलब जो नीचे का गैप है वही ऊपर में दिखा, तो नाउ यू कैन ब्रेक दिस नंबर, स्प्लिट दिस नंबर इन वन दिस वे, 1 by 1 मीन्स 1 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 5 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus 1 by 7 minus 1 by 9 plus 1 by 9 minus 1 by 11। ठीक है ना। अब देखो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, जब इस सफर का सबसे आनंदमयी क्षण यही होता है जब हम इस तरह के फ्रैक्शन को काट पाते हैं। कैंसिलेशन, आप कैंसिल करो, इसको कैंसिल आउट किया, कैंसिल करने के बाद लास्ट में -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल, इस तरह से लास्ट में 1/9 तक कैंसिल हो गया। जो बचा वो है 1/2। यहां पे क्या बचा 1 माइनस 1/11 और 11 इंटू 1 11 माइनस 1 10, तो 1/2 इंटू 10/11, ये आंसर आ गया 5/11। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये एक कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने सीख लिया, फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। कॉन्सेप्ट है, हमने सीख लिया, फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। तो हमें ये समझना पड़ेगा इस चीज को कि इसको सीखने के बाद स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हम अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इतना सारा स्टेप हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं अपनी टेक्निक बताता हूं कि इससे जो मैंने टेक्निक विकसित किया हुआ है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं बहुत पुराने समय से पढ़ा रहा हूं, 2006 से 2008 से तो मैं कॉम्पिटिटिव सर्कल में हूँ, 2010 से यूपीएससी में पढ़ा रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी आज के डेट में यूट्यूब में पढ़ाते हैं ना, ठीक है, वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ पढ़ाते हैं और कहते हैं ये मैंने विकसित किया है। ठीक है, तो बात समझ पा रहे होगे, मैं बहुत ज़्यादा मैं एरोगेंस नहीं दिखाता हूँ इन सब चीज़ों में और ना ही दिखाना चाहूँगा। ठीक है, बट इस बात को समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखो और समझो, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि ये स्प्लिट कैसे होता है। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 3, इसको लिखूंगा 3 इंटू 5। देखो ऐसे स्प्लिट हो करके होता है कि नहीं। 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 और 9 इंटू 11। ठीक है, अब ये जो गैप है, इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप, ठीक है, दो अगर सब में गैप सेम है, ठीक है, यहां सेम गैप पे है। अच्छा, अगर सेम गैप पे नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी सी बात समझ लो कि अगर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ऐसे करके, ठीक है, गैप बन रहा है, तो ये जो डिजिट्स है ना, ये डिजिट्स, ये सब कैंसिल आउट होंगे, 3 3 5 5, क्योंकि दीज आर रिपीटेड डिजिट्स जो कि हम सॉल्व करके आगे देख चुके हैं। तो 3 3 5 5 7 7 9 9, और जो रिपीट नहीं होगा वो होगा पहला डिजिट 1 और आखिरी डिजिट 11। तो ये दोनों डिजिट रिपीट नहीं होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर के सभी डिजिट को ऐड कर लोगे, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन 5। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, 5/11। देखो मैच कर गया, 5/11 मैच कर गया, यहाँ पे देखो 5/11। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे ब्रेक करने के बाद क्या ये कैंसिलेशन हो रहा है, रिपीटेड डिजिट्स हैं। अगर रिपीटेड डिजिट्स हैं, और ये भी एक बात और ध्यान रखना है तुम्हें कि इन सब का जो गैप है, ठीक है, क्या हम सेम गैप ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सेम गैप ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, या तो ये जो गैप है ना 2, ऊपर में 2 पहले से ही अवेलेबल हो, या फिर हमें पता हो कि हम गैप क्रिएट कर सकते हैं, आइदर ऑफ द वे, ठीक है, हमको ऊपर वाले को जोड़ लेना है, नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, इतनी बात है बस। ठीक है, और ये तुम हर जगह कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम कहते हो कि तुम ऐड नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऐड नहीं करना चाहते हो तो जैसे सिखाया है वैसे कर लो। यहाँ पे 1/1 माइनस 1/3 जो तुमने किया ना, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3, देखो 3 और 5 है, प्लस 1/3 माइनस 1/5, ऐसे करते 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 लास्ट में -1/11 लाए थे, तो ये सब कट जाएगा, बचेगा 1/1। ठीक है, 1 माइनस 1/11, तो बात तो वही हो गई ना। ठीक है, ये बात सेम हो जाएगी,
1/11, लेकिन आपको पता है कि ये सेम गैप तो ऊपर आप क्रिएट नहीं कर पाए हो, तो यहाँ 2 आपको चाहिए होगा, गैप क्रिएट करना पड़ेगा, तो बाहर में 1/2 कर देना, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही सेम गैप होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वही यहाँ पे सेम होता, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही लिख देते 1/1 माइनस 1/11, इसी से आंसर आपको आ जाता। ठीक है, वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अगर तुम समझ पाए होगे तो अभी अगला क्वेश्चन में, अब इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट मैं कराना सिखाता हूं तुम्हें, देखो कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में देखा होगा, हर तरह के, लगभग पहले तो हर एक तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आता था। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड दिस सम 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 56, 72, 90, 110, 132। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो 1/2, 1 multiply 2, 2 multiply 3, 3 multiply 4, 4 multiply 5, 5 multiply 6, 6 multiply 7, 7 multiply 8, 8 multiply 9, 9 multiply 10, और उसके बाद 10 multiply 11 एंड लास्ट वन इज 11 multiply 12। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब हम देख क्या रहे हैं कि इन सब का जो गैप देखो, यहाँ पे 1 है गैप, 1 है गैप, 1 है गैप, 1 है गैप, और सारे गैप ऊपर में ऑलरेडी 1 ही दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता, ठीक है, तो ये हमको क्या करना होता, क्रिएट करना होता, तब जब हम दूसरे वाले मेथड से करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट ही कर रहे हैं तो हमें पता है ना, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये तो कैंसल आउट ही होने वाले हैं, ये सब 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 कैंसल आउट हो गया। जो कैंसल आउट नहीं हुआ वो है 1, ठीक है, वो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या था 11 मल्टीप्लाई 11, अब 1 इंटू, सॉरी 11 कह रहा हूँ, 12, 1 इंटू 12, ठीक है, तो 1 इंटू 12 क्या होता है 12, एक ही ऐसा डिजिट है जिसका डिनोमिनेटर 12 है, एक ही ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 12 है, और वो है 11/12, तो आंसर तो सीधे ही मिल गया। लेकिन फिर भी आप ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, लो आंसर आ गया 11/12। ठीक है, हो गया ना फास्ट। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, अगर तुम इसी को ब्रेक भी करना चाहते हैं तो तुम्हें पता ही है पहले से कि ब्रेक करना है तो कैसे करना है। हमको पता है कि 1 और 2 का गैप है 1, ऊपर में ऑलरेडी 1 है, 2 और 3 का गैप है 1, ऊपर में ऑलरेडी 1 है, तो मैं जब ब्रेक करना चाहूंगा ना तो 1/1 इंटू 2 को 1/1 माइनस 1/2, 1/1 इज 1 माइनस 1/2, प्लस का साइन डालूंगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, फिर प्लस का साइन डालूंगा 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करते हुए, ठीक है, करते 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 लास्ट में आ जाएगा माइनस 1/12, है ना। इससे पहले मतलब 1/11 प्लस में और 1/12 ऐसे करके आएगा, सब कट जाएगा, सारे नंबर्स लास्ट तक बच जाएगा 1 माइनस 1/12, और पहले से ये जो 1 गैप है ना, ऊपर ऑलरेडी गैप 1 ही है, इसलिए बाहर में 1/1 करने की जरूरत भी नहीं है इसके बाहर, ठीक है, क्योंकि गैप ऑलरेडी सेम है। सो 12 इंटू 1 12 माइनस 1 इज एक्चुअली 11/12 फाइनल आंसर। तो तुम ऐसे लिखो या तुम ऐसे लिखो, मुझे लगता है कि पहला वाला ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि फास्ट किया जा सकता है। चलो अब आगे बढ़ो। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहले 20 टर्म्स की बात करते हैं। देखो पहला टर्म की शुरुआत, पहले टर्म की शुरुआत होती है 5, पहले तो 5 और 6 का गैप 1, 6 और 7 का गैप 1, 7 और 8 का गैप 1, और सेम देख रहे हो 1 ऊपर में है अवेलेबल, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो सबसे पहले 20th टर्म है क्या, पहले ये तो पता करो, 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8, तो करते 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 जो 20th टर्म है 1/, अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि यहां पे पहला टर्म शुरू होता है 5 से, जैसे तीसरे टर्म पे आए ना तो तीसरे 1 2 3, थर्ड टर्म पे आए तो 5 से शुरू हुआ तो 5 में 3 ऐड हुआ, तो टर्म यहां पे एंड होता है 8 से, 5 प्लस 3 एंड होता है 8 से। तो मैं 20th टर्म में अगर आऊंगा तो 5 प्लस 20 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां थर्ड टर्म में जब 5 में 3 ऐड हुआ और 8 से एंड हुआ तो 20th टर्म में 5 में 20 ऐड होगा, और एंड किससे होगा 25 से,
ठीक है, और 25 अगर यहाँ है तो 24 यहाँ, क्योंकि एक एक के गैप पे है। और इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिपीटेड डिजिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितने भी रिपीटेड डिजिट्स हैं, जो नहीं रिपीट जो कैंसिल आउट नहीं हुए वो 5 और 25 हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 25, और तुम्हें पहले से ही पता है 1 2 3 करते करते कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, तुम लिख दो यहाँ पे 20। तो 5 4 जा 20, यहाँ पे आ गया 4/25। अगर तुम 4/25 सॉल्व करना चाहते हो, सो फार सो गुड। नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें पता है ना कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम करना चाहेंगे तो 4 को 25 से डिवाइड करने पे थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर दूं, मतलब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, 16/100। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन 16 को 100 से डिवाइड करना कोई कैलकुलेटिव नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है 0.16। देखते ही देखते तुम्हारा फटाफट आंसर आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते प्लस 19/9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। बस हमें समझना इतना है कि क्या सेम गैप क्रिएट हो रहा है। जैसे ये देखो 3/1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। देखो तो 4 और 1 का गैप 3 और ऊपर में 3। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 9 का गैप 5, ऊपर में 5। ऐसे ही करेंगे हम तो आगे भी आएगा 7/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 का जो डिफरेंस है 7, ऊपर में 7। तो ऑब्वियसली ये करते करते एक बात तो कंफर्म है कि 19 अगर आया है तो नीचे भी गैप 19 का बनता है कि नहीं। देखें 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100, बिल्कुल 19 का गैप आ गया। तो इस तरह से जब भी जो नीचे है वही गैप अगर ऊपर होगा तो हम फ्रैक्शन में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जो मैं पहले ही सिखा चुका हूं। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16, और ऐसे करते 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 1/81 माइनस 1/100 ऐसे कर सकता हूं। मुझे पता है -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 1/16 से लेकर 80 1/81 तक कैंसिल आउट होगा। ये बचेगा 1/1 मतलब 1 और माइनस 1/100, तो 1 माइनस 1/100, सो 100 इंटू 1 इज 100, 100 माइनस 1 इज 99/100। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, 99/100। अच्छा, ये तो हो गया तुमको स्प्लिट करने का तरीका। तुम कहोगे सर स्प्लिट क्यों करें जब आपने हमें समझा ही दिया है कि बिना स्प्लिट किए हुए सॉल्व करो। हाँ कर लो ना, कौन मना कर रहा है, बिना स्प्लिट किए हुए करो। तुम्हें पता तो चली गया ना कि ये 1 है ये 4 है और गैप क्या है 3, ऊपर में 3, और ये भी 4 है और 9 है, गैप है 5, ऊपर में 5। तो तुम यहाँ पे चेक करो ना, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सब कर दो कैंसिल आउट। ठीक है, कर दो, कैंसिल आउट हो गया सब, बचा क्या 1 स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर 100 कर दो, और ऊपर वाले को ऐड कर दो ना, 3 और 5 8, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 11 35, 35 प्लस 13 48, 48 प्लस 15 63, 63 प्लस 17 80, 80 प्लस 19 99। लो आंसर आ गया। कौन रोकता है तुम्हें, कैसे करना है करो ना, तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसे करना है वैसे करो। I hope you have understood this concept very very well. Okay, now the next thing. ठीक है, ये सब देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, देखो कैसा हो गया, कितना आसान हो गया। बस एक बार समझ लो, सीख लो, देखो मजा आ जाएगा उसके बाद। अब ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले कैट में, ठीक है, फिर आया सीडीएस में, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अब करवाने जा रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना बिना अच्छे से समझे हुए इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन अगर समझ गए तो अब तो कोई चीज मुश्किल होती ही नहीं है। ठीक है, तो समझना पहले, लेकिन समझाने से पहले एक छोटी सी चीज
मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है इसीलिए बताता हुआ जा रहा हूँ। देखो बेटा, जो भी मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हो, पता ही है तुम्हें मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ वो तो तुम देख ही रहे हो, देख ही लोगे, ठीक है। मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि मैं इस फील्ड में, यूपीएससी के फील्ड में, इस तरह के कंपटीशन एसएससीज या सीडीएस, मतलब यूपीएससी का ही सीडीएस भी है, तो इन सब के फील्ड में मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा अपना ऐप है जिस पे मैं क्लासेस लेता हूँ, कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो कुमार मैथमेटिक्स मेरा ऐप है, ठीक है ना। कुमार मैथमेटिक्स ऐप ये ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे, तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, सुन लो मेरी बात को, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो सीधा गूगल प्ले स्टोर से कर लोगे, ठीक है, प्ले स्टोर से कर लोगे। और जब डाउनलोड करना सब ठीक लगे तो थोड़ा सा रेटिंग वेटिंग भी अच्छा दे देना, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। लेकिन जो iOS यूजर्स हैं, ठीक है, एप्पल यूजर्स और iOS के बाकी चीज़ों की को यूज़ करने वाले, तो वो क्या करेंगे, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें एक ORG कोड तुमको डालना है मेरा, जो ORG कोड है UOPDV, ठीक है। इसको डालते ही कुमार मैथमेटिक्स ऐप अपने आप चालू हो जाएगा और उसके बाद इस ऐप का लुत्फ उठा सकते हो तुम, ठीक है। चलो, इसमें जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज को तुम एक्सेस कर सकते हो, हर तरह का कोर्स है। अब उसी में एक कोर्स की बात मैं बता देता हूं, अभी अभी मैंने बैच शुरू किया है एक, जो यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए, यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए है, और वो बैच है यूपीएससी सीसैट 2025। तो ये यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए है, तो केवल यूपीएससी के सीसैट के लिए ही नहीं, ये पब्लिक सर्विस कमीशंस के सीसैट के लिए भी है। कई ऐसे बच्चे हैं जो सीडीएस पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इसमें अर्थमेटिक्स का जो भी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सीएपीएफ वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी वाले, जो कॉमन टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पर पढ़ाता हूँ। तो इसमें बड़ा ही शानदार बैच मैंने यहाँ पे किया हुआ है अभी लॉन्च, निर्भीक नाम है बैच का, निर्भीक 2.0, ठीक है। इस निर्भीक 2.0 को लॉन्च किया हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो, अच्छे से करना चाहो तो। इसमें रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे, डाउट्स होंगे, पीडीएफ पीपीटीज होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, एवरीथिंग। तो मेरा पूरी तरह से फोकस रहता है बच्चों पे, तो तुम चाहो तो इसको डाउनलोड करके तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेरे साथ YouTube पे जुड़े रहना चाहते हैं वो YouTube पे जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल्स हैं, मतलब सारा माध्यम है जुड़े रहने का। तुम कैसे जुड़ोगे तुम्हारी मर्जी है गाइस, ठीक है। हाँ, बस मुझे तो मज़ा आता है तुम लोगों को जितना पढ़ा सकूं, जितना मतलब तुमको हेल्प कर सकूं आगे बढ़ने में, तुम्हारे फ्यूचर को बिल्ड करने में, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, ठीक। तो वो तो मैं वैसे भी करूँगा।